हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटियों की हुई बल्ले बल्ले। मैया योजना के 2,500 रुपए के साथ सरकार अब देगी 1,000 रुपए अतिरिक्त। जल्द शुरू होने वाली है योजना। झारखंड सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में एक कदम अब और आगे बढ़ने जा रही है। राज्य में पढ़ने वाली बेटियों को अब हर माह 1,000 रुपए दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। जल्द ही इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद राज्य की बेटियों को नई योजना के तहत पैसा मिलेंगे। यह पैसा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को दिया जाएगा, जिससे घर से कॉलेज आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत न हो। आने जाने के भाड़ा यात्रा भत्ता के रूप में सरकार देगी। इस योजना को तैयार करने के लिए उच्च और तकनीक शिक्षा विभाग इससे जुड़े प्रस्ताव को तैयार कर रही है। इस योजना का लाभ मैया योजना की लाभुक भी उठा सकती हैं। 2,500 रुपए के साथ अब 1,000 रुपए अतिरिक्त यात्रा भत्ते के रूप में उन्हें मिल सकेगा। जल्द ही 2025 से 26 के बजट में इसे शामिल कर योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस योजना का लाभ करीब 90,000 छात्राओं को मिल सकेगा। इस योजना की शुरुआत के पहले ही झारखंड में जश्न का माहौल है। जामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने अपने सोशल साइट पर इसे लेकर खुशी जाहिर की है। साथ ही कई लोगों ने इसे सरकार की दूरदर्शी सोच बताया है। देखा जाए तो झारखंड में सबसे पहले 56,61,000 महिला लाभुक को 2,500 रुपये सरकार भेज रही है। इस योजना की चर्चा पूरे देश में है। देश का पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर माह 2,500 रुपये भेज रही है। इससे महिलाओं के दिन बदल रहे हैं। ऐसे में अब जब छात्राओं को यात्रा भत्ता के रूप में 1,000 रुपये दिया जाएगा तो साफ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में अगर देश में कोई सरकार काम कर रही है तो वह झारखंड सरकार है। बेटियों के जन्म से लेकर उसके पढ़ाई और शादी तक की जिम्मेवारी राज्य सरकार उठा रही है। अब हर कोई यह कह रहा है कि सीएम हो तो हेमंत दादा जैसा हो, जो सभी का ध्यान रखते हैं, बेटी को आगे बढ़ाने में दिन रात काम कर रहे हैं। बजट में झारखंड का भी रखा गया खास ध्यान। पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। तिलैया डैम, तेनुघाट और नेत्रहाट की बदलेगी सूरत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में वित्त मंत्री की ओर से भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की योजनाओं का भी ऐलान किया गया, जिसमें झारखंड के पर्यटक स्थल भी शामिल हैं। झारखंड का खास ख्याल रखते हुए बजट में राज्य के 3 पर्यटन क्षेत्र तिलैया डैम, तेनुघाट और नेत्रहाट में आधारभूत संरचना के विकास की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत झारखंड के तिलैया डैम, तेनुघाट और नेत्रहाट को भी शामिल किया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसका फायदा सीधे राज्यों को मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी SASCI के तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान है। ऐसे में झारखंड सरकार ने उक्त योजना के तहत नेत्रहाट, तिलैया और तेनुघाट डैम सौंदर्यीकरण के लिए 214 करोड़ 94 लाख 94 हजार रुपये का प्रस्ताव दिया है। तिलैया डैम को सही तरीके से विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। झारखंड का पहला रामसर साइट बना साहिबगंज का उधवा झील। अब विश्व स्तर पर होगी पक्षी अभयारण्य की पहचान। दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य साहिबगंज जिले के उधवा स्थित पतौड़ा झील की पहचान अब विश्व पटल होगी। इस पक्षी अभयारण्य को झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है।
साहिबगंज जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर उधवा प्रखंड की पहाड़ी झील के आसपास करीब 6.5 वर्ग किलोमीटर में फैले उधवा पक्षी अभयारण्य को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है। इसके साथ ही अब इस अभयारण्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए केंद्र के अलावा विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलेगी। पिछले साल उधवा पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की गणना की गई थी। इस दौरान कई ऐसे पक्षी मिले थे जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में वन विभाग ने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि इसके बाद प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली और पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के अधिकारियों ने उधवा झील पक्षी अभयारण्य के लिए समर्पित इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाया था, जिसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव वन विभाग ने भेजा गया, जिसे अब केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1991 में उद्धवा झील को पक्षी आश्रयणी घोषित किया था। यह झील 565 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उधवा का पतौड़ा और राजमहल के बरहेल और ब्रह्म जमालपुर झील आश्रयणी क्षेत्र में आता है। लगभग 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पतौड़ा झील में सालों भर उधवा नाले के जरिए गंगा नदी का पानी आता है। वहीं ब्रह्म जमालपुर या बड़का झील 410 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें साल के 9 महीने काफी पानी रहता है। यहां नवंबर से मार्च के बीच मध्य एशिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचते हैं। ईरान के रामसर शहर में 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। इसके नाम पर ही रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया जाता है। साइट घोषित करने के लिए 3 अहम शर्त हैं, जिसमें वेटलैंड में 20,000 प्रवासी पक्षी आने चाहिए, जिनमें विलुप्त प्राय पक्षी भी शामिल हैं। तीसरा, वेटलैंड प्राकृतिक होना चाहिए। वर्तमान में पूरे विश्व में 2,400 से अधिक और भारत में 87 रामसर साइट हैं। बिहार के बेगूसराय के कांवर झील को 2 साल पूर्व रामसर साइट घोषित किया गया था। झारखंड में अब तक एक भी रामसर साइट नहीं था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर साइट की घोषणा के तुरंत बाद इसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सार्वजनिक किया था। उधवा पक्षी अभयारण्य के साथ साथ 3 और वेटलैंड इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें तमिलनाडु का सक्कराकोट्टाई पक्षी अभयारण्य, थेरथांगल पक्षी अभयारण्य व सिक्किम का खेचोपालडी पक्षी अभयारण्य भी शामिल हैं। उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किए जाने पर राजमहल सांसद विजय हांसदा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भारत ने भी इस वर्ष 4 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट घोषित किए हैं, जिसमें उनके लोकसभा क्षेत्र साहिबगंज का उधवा झील भी शामिल है। यह झील न सिर्फ साहिबगंज बल्कि पूरे झारखंड और भारत में प्रसिद्ध है। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। इस दिशा में उनका व्यक्तिगत प्रयास भी रहा है। सांसद ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वन विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का आभार प्रकट किया है। साथ ही इस उपलब्धि के लिए राजमहल की जनता को बधाई दी। राष्ट्रीय स्कूल हॉकी के दोनों वर्ग में झारखंड बना चैंपियन। ओडिशा, चंडीगढ़ और यूपी ने भी दिखाया दमखम। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने बता दिया कि इस राज्य को हॉकी की नर्सरी क्यों कहा जाता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में रविवार की शाम झारखंड ने दोनों वर्गों में चैंपियनशिप अपने नाम किया। बालिका वर्ग के फाइनल मैच में झारखंड की टीम ने ओडिशा को 7-1 से हराकर विजेता ट्रॉफी हासिल की। झारखंड के लिए स्वीटी डुंगडुंग ने 3, रीना कुल्लू ने 2 और एस्टर होरो और सलोमी ने 1-1 गोल किए। बालक वर्ग में झारखंड और चंडीगढ़ के बीच कांटे की टक्कर हुई। फाइनल मुकाबले में अंतिम समय में एडिसन मिंज ने गोल दागकर झारखंड की झोली में चैंपियन ट्रॉफी डाल दी। दोनों वर्गों में उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान के लिए खेले गए बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 5-0 से और बालिका वर्ग में गुजरात को 3-1 से पराजित किया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी एसडी तिग्गा, डीएसआई बादल राज, जेपीसी के कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, सीईओ रजनीश कुमार सहित खेल कोषांग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में झारखंड के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समाम बांध दिया। भारतीय लोक कल्याण संस्थान के कलाकारों ने दमदार प्रस्तुति दी। लोक गायिका मधुमिता ने खेलो झारखंड थीम सॉन्ग गाकर सभी आगंतुकों का दिल जीत लिया। विधायक भूषण बाड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में खिलाड़ियों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि हॉकी खेल में झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। झामुमो का 46वां स्थापना दिवस समारोह, सीएम हेमंत सोरेन ने झंडा फहराकर की कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झामुमो अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसको लेकर झामुमो का पूरा कुनबा दुमका में मौजूद है। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष दुमका पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी का झंडा फहराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। झामुमो यह कार्यक्रम झारखंड दिवस समारोह के तौर पर आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम देर तक चला। इस समारोह में झामुमो कोटे के मंत्री, सांसद, विधायक समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। संभावना यह है कि सीएम देर रात लोगों को संबोधित करेंगे। दुमका के गांधी मैदान में झारखंड दिवस समारोह काफी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। साथ ही राज्य के मंत्री सुदिव्य सोनू, हफीजुल हसन, दुमका सांसद नलिन सोरेन, राजमहल सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक मथुरा महतो, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक हेमलाल मुर्मू, विधायक आलोक कुमार सोरेन, विधायक लुईस मरांडी, विधायक उदय शंकर सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, प्रवक्ता विनोद पांडे, प्रवक्ता मनोज पांडे समेत पार्टी के केंद्रीय और जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा झामुमो के कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में दुमका गांधी मैदान में मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चार्टर प्लेन से दुमका पहुंचे। उनके साथ पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी साथ में दुमका आईं। हवाई अड्डा पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे अपने खिजुरिया गांव स्थित आवास पर पहुंचे, जहां विश्राम के बाद गांधी मैदान पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की। चौकीदार अभ्यर्थियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया हंगामा, मेडिकल फिटनेस न मिलने से नाराज। चौकीदार बहाली में चयनित 250 अभ्यर्थियों को 3 फरवरी को जिला कार्यालय में अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मेडिकल रिपोर्ट में हो रही देरी से अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थी अपनी मेडिकल जांच के लिए एसएनएमएमसीएच और अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वे काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण उनकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है। एक अभ्यर्थी ने बताया कि हम लोग बार बार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं बन पा रही है। विभाग की लापरवाही के कारण हम लोगों को मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी जीरिया कुमारी ने बताया कि मेडिकल जांच के लिए अभी से कागजात जमा करने को कहा गया था। परसों से जमा कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। पहले कहा गया कि 10 बजे से मिलेगा, यहां पहुंचने पर कहा गया कि 3 बजे मिलेगा।
सूर्यास्त होने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। 3 फरवरी को प्रमाण पत्र जमा करना है। अभ्यर्थी के रिश्तेदार रंजीत ने धांधली का आरोप लगाया है। मोहम्मदगंज का निलंबित सरकारी बाबू निकला बिहार का महाठग। इसके कारनामा सुन माथा पकड़ लेंगे आप। झारखंड में सरकारी दफ्तर में शातिर ठग बैठे हैं, तभी तो झारखंड के गरीब जनता को लूटने में लगे हैं। सोचते हैं क्या पता कल नौकरी रहे ना रहे, आज ही लूट लो जितना चाहो। कुछ ऐसा ही मोहम्मदगंज अंचल से कहानी सामने आई है। घूस लेते वीडियो वायरल होने वाले राजस्व कर्मचारी बिहार का शातिर है। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार में करोड़ों की ठगी के मामले में 2 माह जेल भी जा चुका है। साथ ही झारखंड में फर्जी तरीके से नौकरी लिया है। तो चलिए साफ साफ बताते हैं पूरी कहानी क्या है। मोहम्मदगंज एक अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी जिनका नाम मुकेश कुमार है। यह बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर का रहने वाला है। झारखंड में नौकरी में रहते यह सरकारी बाबू जेल की हवा खा चुका है। पटना के बेऊर जेल में 2 माह रहा है। किसी मामूली मामले में नहीं, बल्कि बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर 76 युवाओं से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा। जब इसकी गिरफ्तारी हो गई तो झारखंड में इसने मेडिकल लीव ले लिया। इसके बाद जब बेल मिली तो वापस से पलामू पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मुकेश ने झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को भी धोखे में रखा। उसने जेल जाने से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं किया। अब इस मामले में पलामू उपायुक्त जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ऐसे कर्मचारियों में एक डर का माहौल बन सके। आगे कोई भी गरीब को सताए नहीं और फर्जी काम करने से पहले 1000 बार सोचे। जांच में यह भी बात सामने आई है कि मुकेश ने खुद अपनी भी नौकरी फर्जी तरीके से ली है। मुकेश को जब पैसा देने वाले लोगों ने पकड़ा था तब उसने कबूल किया था कि उसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए और पैसे के दम पर खुद भी नौकरी की है। 2017 में JSSC की परीक्षा में सेटिंग के दम पर नौकरी प्राप्त कर काम कर रहा है। मुकेश पर अभी भी बेऊर और बिक्रमगंज में फर्जीवाड़े का केस दर्ज है, लेकिन झारखंड में खुलेआम नौकरी कर रहा था। इतना शातिर और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी झारखंड को लूटने में लगे हैं। शायद अगर इस अधिकारी का भी वीडियो वायरल ना होता तो ऐसे ही लोगों पर अपना हुकूम चलाता रहता और आराम में सरकारी दफ्तर में बैठकर जनता से वसूली करता रहता। ऐसे में अब सवाल है कि मुकेश का खुलासा हो गया, लेकिन और कितने ऐसे मुकेश हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी लेकर सरकारी दफ्तर में बैठकर जनता को लूटने में लगे हैं। 1837 विद्रोह के महानायकों के शहादत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने 246 योजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंसिया में 1837 विद्रोह के महानायकों के सम्मान में आयोजित शहादत दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने अमरवीर शहीदों को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 4 अरब 12 करोड़ 24 लाख 96 हजार रुपए की लागत से 246 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 54,946 लाभार्थियों के बीच 3 अरब 62 करोड़ 80 लाख 99 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इसके अलावा 135 जनों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के पूर्वजों की तपस्या, त्याग और बलिदान की बदौलत आज आदिवासियों को एक अलग पहचान और ताकत मिली है। उन्होंने आदिवासियों से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने गरीबों को उनके पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब गरीब परिवारों को सहायता देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। जिला और ब्लॉक प्रशासन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों से देश का खजाना भरा जा रहा है, लेकिन आज भी यह राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों और गरीबों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस समारोह में मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक निरल पूर्ति, विधायक सोनाराम सिंकू, विधायक जगत मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन,
प्रमंडलीय आयुक्त हरिप्रसाद केशरी तथा जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।